हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम वीडियो थर्ड बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, जिसमें मेनली हम करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, तो मैं सेकेंड पीरियड उठा रही हूँ बेटा। सेकेंड पीरियड, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? लीथियम, ली, बी, बक, नॉफ और फिर नियोन। ये मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में लिखना सिखाया था तुम लोग को कि इसको याद भी कैसे करना है। ली, बी, बकनॉफ, 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एटॉमिक नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए हम बस इसको डबल ही कर लेते हैं। 6। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है सिर्फ प्रोटॉन। 3 का डबल क्या है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 means nucleus is becoming powerful. उसके बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा प्रोटॉन से लिखी जाती है बेटा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे हम अपने पास बनाएंगे तो के एल, दो ही शेल है, 2, 1, के एल, के एल, सबके अंदर शेल का नंबर सेम है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। तो इसमें तुम्हें क्या चीज समझ आ रही है कि मैं सिर्फ के एल के एल के एल शेल ही लिख रही हूँ? तो नेक्स्ट अपना आएगा शेल नंबर, इट रिमेन्स सेम। फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कितने हैं। इस केस में ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये है, ये वैलेंस है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, इट इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट निकालने की वैलेंसी को क्या होगा। ये बेटा मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही तुम लोगों को बताया था कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है, क्योंकि उसने नोबल गैस जैसा बनना है। और इसके लिए भी एक कंडीशन है कि 3 से ज़्यादा कोई लूज नहीं कर सकता, 3 से ज़्यादा कोई गेन नहीं कर सकता। अगर किसी को 4 भी चाहिए तो वो शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 गेन तो नहीं ना कर सकता। बेटर है कि ये एक लूज कर दे, तो इसलिए इसकी वैलेंसी +1। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 6 गेन नहीं कर सकता, वैलेंसी +2। यहाँ पे ये 3 लूज करेगा क्योंकि 5 गेन नहीं कर सकता, वैलेंसी 3। ये 4 ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, सिर्फ शेयरिंग करेगा, इसलिए सिंपल वैलेंसी 4। कोई प्लस माइनस साइन नहीं लगाओगे। 5 वाला अब क्या करेगा? 5 लूज तो नहीं कर सकता, 3 गेन कर लेगा। तो गेन करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, -3 वैलेंसी। ये 2 गेन करेगा, -2। ये 1 गेन करेगा, -1। अब इसके तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी है 0। तो हमें क्या समझ आ रहा है? प्लस माइनस सिर्फ ये नहीं, मैथ के हिसाब से नहीं प्लस माइनस चलना बेटा। ये सिर्फ है कि इलेक्ट्रॉन कम हुए या ज्यादा हुए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो मतलब उसके पास प्रोटॉन बढ़ गए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम रहता है। शुरू में एक न्यूट्रल एटम है ना, जो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो प्रोटॉन तो मान लो वो ही है बेटा। अब मैं एक एग्जांपल लूँ कि किसी के पास 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने एक लूज कर दिया तो प्रोटॉन तो 2 ही रहे, इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। चाहे वैसे नहीं बढ़ा, पर कंपैरिजन में मैं बोल रही हूँ कि वहां बढ़ गया।
अगर किसी ने दो 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 का कॉम्बिनेशन था और किसी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो उसके हिसाब से ये सिर्फ चार्ज बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए कि नेगेटिव, कितने ज़्यादा हुए कितने कम हुए वो ये नंबर बताएगा। तो हम ये बोलेंगे कि वैलेंसी फर्स्ट increases up to 4 and then decreases to 0। रीजन समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फिर 4 वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगेगा और बाद में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एंड में जाके ना वो गेन करेगा ना लूज करेगा ना शेयर करेगा, इसलिए वहां पे वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, इसको पहले सारा तुम लोग लिखो, पॉज कर लो बेटा वीडियो और सारा लिखो ये, ताकि मैं इसको रब करके फिर आगे नेक्स्ट मेटालिक कैरेक्टर बता सकूं। ठीक है, चलो मैं इसको रब करती हूँ। अब हमने नेक्स्ट करना है साइज को क्या होगा बेटा। साइज में देखो न्यूक्लियस तो पावरफुल हो रहा है, न्यूक्लियस बिकमिंग पावरफुल, पर यहां पे कोई शेल में नहीं डिफरेंस आ रहा, सबके अंदर दो दो मंजिली मकान है, शेल नंबर रिमेन सेम। तो क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, attraction of nucleus on the last electron will increase, hence size will decrease। अब साइज छोटा हो रहा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा इस पूरे पीरियड में सबसे बड़ा कौन है, दिस इज लिथियम, ये बिग साइज का है। और सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन, दिस इज द स्मॉलेस्ट। अब मैंने इसको क्यों नहीं बोला कि ये सबसे छोटा है, क्योंकि ये तो नोबल गैस है बेटा, नोबल गैस का अलग से ही एक रेडियस होता है और उस रेडियस का नाम होता है वॉन्डर वॉल रेडियस। कभी बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाए तो वॉन्डर वॉल्स रेडियस, क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण ना तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है ना शेयर करता है, तो ये सबसे बड़े होते हैं। पर एग्जाम में अगर तुम्हें आए ना कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज को क्या होगा, तो सिर्फ तुमने यही बताना है कि जब भी हम इस साइड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि आंसर मैंने ये लिख दिया कि न्यूक्लियस इज बिकमिंग पावरफुल, शेल के नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा, और तब न्यूक्लियस का कंट्रोल लास्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए कि इस पूरे पीरियड में सबसे बड़ा कौन है तो लिथियम बोलोगे, और सबसे छोटा कौन है फ्लोरीन बोल रहे हैं। नियोन का अगर पूछा जाए अलग से क्वेश्चन कि उसका साइज क्या होगा, तो तुम कहोगे कि अपने इस पूरे पीरियड के अंदर बड़ा होगा, क्योंकि ये तो एक नोबल गैस है। अब हमने नेक्स्ट करना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी को क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। देखो किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दो निकालने बहुत मुश्किल, तीन निकालने और भी मुश्किल। इसी तरह किसी में एक इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, दो डालने मुश्किल, तीन डालने और भी मुश्किल। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाती हूँ कि एग्ज्यूम हम लोग किसको लें, चलो बोरोन को लेके करते हैं। बोरोन के केस में ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव एज सच साइन वो चार्ज नहीं है, ये तो न्यूक्लियस के बारे में बताया, चाहे इसको ऐसे रब भी कर दो, तुम कंफ्यूज मत होना, ये न्यूट्रल एटम है। अब जब मैंने इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल सकती हूँ, पर मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी सिर्फ 50 किलो, 25 किलो जॉल ले लेते हैं, चलो 25 किलो जॉल। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा तो ये एटम क्या बन गया, अब इसके ऊपर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इस केस में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ये न्यूक्लियस, ये वाला सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण।
अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसमें से अब ये अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे ना तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव को निकालना बहुत मुश्किल है। तो शायद हमें 50 किलो जूल एनर्जी देनी पड़े। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई मेरी, मुश्किल हो गया। अब चलो फिर भी हमने देके निकाल दिया। उसके बाद अब ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर यहाँ पे अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा और 2 पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। अब 2 पॉजिटिव चार्ज और साथ में ये न्यूक्लियस, सब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से पकड़ के बैठे, निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ से अगर हम निकालेंगे, इसको निकाल तो लेंगे पर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और हम मान लेते हैं कि 75 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालना था तो सिर्फ मुझे 25 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, और जब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो मुझे 75 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। रीजन समझ आ गया? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूट्रल एटम में से निकाला जाता है, जो कि निकालना आसान होता है। दूसरे वाले को फिर पॉजिटिव आयन में से निकालना है, तीसरे वाले को तो और भी ज़्यादा 2 पॉजिटिव चार्जेस में से निकाल के लेके जाना है। तो हम ये समझे कि इस साइड जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ही इंक्रीज होगी ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने थोड़े मुश्किल हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने मुश्किल हो गए तो हम कहेंगे, पहले यही लिख लेते हैं कि डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, difficult to lose electron, hence metallic character will decrease. Metallic character या basic nature of oxide that will decrease. तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटल तो खराब होती जा रही है, यहाँ तक तो अपने को पता लग गया। अब उसके बाद ये देखना है नेक्स्ट कि क्या नॉन मेटल अच्छी होगी इस साइड जाते जाते, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब नेक्स्ट ये लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना भी एक एक स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, एक लूज करना आसान, 2 करने मुश्किल, 3 करने और भी मुश्किल। तो गेन करने में भी अब जैसे यहाँ पे है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, क्योंकि इसके पास 5 है, 8 बनाने के लिए इसे 3 चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो बहुत मुश्किल है बेटा, 2 थोड़े से ईजी, एक तो फटाफट भाग के वो गेन कर लेगा। तो इसके लिए भी रीजन देखो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं भी ये वाला नाइट्रोजन को बना के देखती हूँ। ये नाइट्रोजन है, इसका न्यूक्लियस, पहले वाले शेल में अपने पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डालूं, अभी तो ये न्यूट्रल है, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें एंटर कराएंगे ना तो ये हमें कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। पर इसको भी ये है कि 5 मेरे पास पहले ही है, 1 मुझे और मिल भी जाए तो मैं कौन सा नोबल गैस जैसा बन जाऊंगा, नहीं बन सकता ना। तो फिर भी चलो हम ये मान लें कि ये हमें 1 इलेक्ट्रॉन जब हम इसके अंदर दे देंगे तो ये थोड़ी बहुत एनर्जी हमें देगा, क्योंकि ये पसंद ही नहीं करेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिले और मैं ऐसा कुछ नोबल गैस तो मैं बन ही नहीं पा रहा। अब इसके केस में हम ये देखें कि यहाँ पे कैसे होगा, ये कहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करूँगा। इस केस में इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, ये कहेगा किसी तरीके से भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकाल दूंगा जितना भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इस साइड जाते जाते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल इंक्रीज। नोबल गैस के केस में तो इन्होंने ना लेना है ना देना, ये तो कुछ भी नहीं करता बेटा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम यहाँ से बोले कि आयनाइजेशन एनर्जी इस साइड जाते जाते एकदम बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इधर जाते जाते दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं। पर इससे क्या हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर यहाँ जाते खराब हो रहा है, पर नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोल दो, या फिर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड,
नहीं तो एक और टर्म यूज होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये तीनों चीजें विल इंक्रीज। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटल खराब हो रही है पर नॉन मेटल अच्छी से अच्छे बनती जा रही है। तो फाइनली अब हमारे पास क्या बना बेटा, कि जब हमने पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल पढ़ ली तो मुझे टेबल के बारे में कैसे पता लगेगा कि कहाँ मेटल है कहाँ नॉन मेटल है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ से दिमाग के अंदर चीज डालते हैं हम लोग, कि जब हमने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया तो ये मैं एक सिंपल सा स्केच बना रही हूँ। ये लेफ्ट साइड है हमारी इसकी, ये राइट साइड है। नोबल गैसेस को नहीं काउंट करना, यहाँ पे मेटल्स हैं, इस साइड नॉन मेटल है, ठीक है। और मेटल भी नीचे जाते जाते बेस्ट बन जाती है। बेस्ट मेटल लेफ्ट साइड पे होगी और बॉटम पे होगी, और नॉन मेटल जो होती है वो ऊपर अच्छी होती है बेटा। बेस्ट नॉन मेटल ऊपर है और बैड कह लो या लेस रिएक्टिव नॉन मेटल नीचे होती है। तो बेस्ट नॉन मेटल राइट साइड पे टॉप पे होगी और बेस्ट मेटल लेफ्ट साइड के बॉटम पे होगी। ये तुमने ध्यान रखना है। अब ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि तुम लोग हमें ये बताओ, फाइंड द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ये कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। मान लो कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम के बारे में वो पूछ रहे हैं कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताओ। तो पीरियड नंबर किससे पता लगता है? पीरियड नंबर इज डिसाइडेड बाय शेल नंबर एंड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना फिर। इसकी होगी KLM 2,8,1। ठीक है। कितने शेल यूज हो रहे हैं? 1 2 3। शेल नंबर यहाँ पे 3 है। शेल नंबर अगर 3 है तो इसके अंदर पीरियड भी है, थर्ड लाइन में होगा पीरियड नंबर इज 3। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें ग्रुप नंबर 1 होगा। तो शेल नंबर हमें बताता है कि पीरियड कौन सा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताता है कि ग्रुप नंबर क्या होगा। शेल यहाँ पे सोडियम के केस में 1 2 3 3 शेल यूज हो रहे हैं, इसलिए थर्ड पीरियड में है। पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो इसलिए ग्रुप नंबर 1 है। चलो क्वेश्चन चेंज करती हूँ। अब सोडियम की जगह हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। शेल नंबर कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे? ओनली 2। KL दो ही शेल आ रहे हैं यहाँ पे तो बेटा, K और L। तो इसमें शेल नंबर 2 है तो इसमें पीरियड नंबर 2 होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है। 6 होने से तुमने ये नहीं बोल देना कि इसका ग्रुप नंबर 6 है। मैंने जब पीरियोडिक टेबल तुम्हें समझाया था ना, तब देखो यहाँ पे ऐसे अपन ने 2 लाइन बनाई थी पहले, फिर थोड़ी दूरी पे यहाँ पे 10 लाइंस, फिर यहाँ पे 6 लाइन थी, 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस यहाँ थी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो यहाँ होगा, ये वाला ग्रुप होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये वाला ग्रुप होगा। पर जब इस साइड आ गए ना कोई भी 3 4 5 6 वाले में, तो ये 10 बीच में काउंट करनी है। ये लाइंस, ये जो ये 10 लाइंस है, इनको बीच में काउंट करके बोलोगे। तो यहाँ पे अब 6 है वो इस साइड आएगा, तो इसलिए 10 + 6 16th ग्रुप होगा। यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, इसका ग्रुप नंबर है 16th। चलो नेक्स्ट लेके देखते हैं एक और लास्ट।
कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखें तो KLMN2882। ठीक है, कितने शेल यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4, तो शेल 4 यूज हो रहे हैं, तो ये पीरियड नंबर 4 में होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ही हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अब 10 प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वो लाइन इस साइड ही आ रही है, इससे पहले आ रही है। जो भी 2 लाइनें अगर आएंगी ना इस साइड वाली, उनमें 10 प्लस नहीं करना है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8, इन सब के अंदर हमें 10 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना ग्रुप नंबर भी 2 ही रहेगा। तो इस तरह तुम अलग अलग एलिमेंट उठाओ, उनका ग्रुप और पीरियड नंबर निकालो, और अच्छी तरह से इसको पढ़ना, सारा अच्छी तरह से समझना। फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।